अच्छा खासा परिवार चलता रहता है। परिवार में 3 बच्चे हैं, पति पत्नी है, घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं, गुजर बसर ठीक ठाक हो रहा है। लेकिन ये जो मन की उत्सुकता है ना, हवस की गर्मी और किसी और की तरफ आकर्षित होना, ये सब कुछ तबाह कर देता है। किसी गैर मर्द का परिवार में एंटर होना, समझो वो परिवार तबाह। ऐसे ही एक शख्स थे, नाम था इनका सुरेश पाल, बरेली के रहने वाले। 11 साल पहले इन्होंने शादी की थी ममता नाम की एक महिला से। ममता इनसे 18 साल छोटी थी। 3 बच्चे भी हुए उनको, घर परिवार ठीक ठाक चल रहा था। अब सुरेश पाल ममता से कुछ ज्यादा बड़े थे, उनकी उम्र ढल गई, तो इधर ममता को तो कुछ और भी चाहिए जरूर था। ये उनके लिए होती हैं ऐसी ऐसी कहानियां, जो इतनी इतनी एज में छोटी छोटी बच्चियों से शादी करते हैं। उनकी पत्नियां फिर क्या करती हैं, ये उनकी पत्नियों की गलती नहीं है, ये तुम्हारी गलती, तुमने अपनी उम्र में शादी नहीं की। उनकी उम्र जब आई सब कुछ करने की, तो उस टाइम तुम निमट गए, तुम्हारा कुछ भी नहीं रहा तुम में, तो अब वो क्या करे, मरे वो इस तरह से घुट घुट के। वो तो करेगी, कुछ ना कुछ करती है, ये सच्चाई है कड़वी, इसको माननी पड़ेगी आपको। अब एक पड़ोसी रहता था इनका हेमंत से इनका अफेयर चला। 6 साल तक इनका अफेयर चलता रहा, सुरेश पाल को कुछ नहीं पता लगा। सुरेश पाल तो आते थे, बच्चे बना लिए थे, 3 आते थे, दारू वारू पी काम से अपना सो गए, यही इनका काम था बस। अब ये जो हेमंत था, ये कुंवारा लड़का था, इसके घर परिवार वालों ने इसकी शादी कहीं और कर दी। जब इसकी शादी हो गई, शादी के बाद ये ममता हो गई चिड़चिड़ी। अभी हेमंत से फोन पे लड़ना शुरू, बीवी का होकर रह गया, मुझसे नहीं मिलता, मैं तुझे ऐसे लगने लगी, तू ही अच्छी लग रही, इतने दिन मेरे साथ रहा। 6 साल अफेयर था इनका, 6 साल से। एक दिन हेमंत से लड़ रही थी, इसी तरह सुरेश पाल ने सुन लिया। उसने कहा किससे लड़ रही, उसने कहा किसी से भी नहीं, फोन छीन लिया। पड़ोसी था, हेमंत का नंबर सुरेश पाल के पास भी था, कि तू सुरेश से क्यों लड़ रही, उसने पहचान लिया, तो इसका हेमंत का नंबर है। पोल पट्टी खुल गई, पत्नी को भी समझाया, हेमंत को भी समझाया। हेमंत ने गाली वाली दे दी कि समझा ले अपनी पत्नी को, ये सही नहीं कर रही, मेरे पे इल्जाम लगा रही। ये धमकी भी दे रही थी कि तेरे जेल करवा दूंगी तुझे अगर तू मुझसे ना मिला। ऐसी ही होती है इन लोगों की, इस तरह की मोहब्बतें ऐसी होती है, फिर ये जेल वेल की सबकी धमकी देती है। खैर, इसने भी, सुरेश पाल ने भी गाली वाली दे दी इसको। अब गाली उसको ज्यादा बुरी लग गई। हेमंत ने और ममता ने, दोनों ने प्लान बनाया इसको रास्ते से हटाने का। 10 जनवरी की बात है, ये सुरेश पाल दारू वारू पी के आके सो गया। पहले से ही ये छुपा बैठा था हेमंत अंदर। ममता ने कंबल डाला उसके मुंह पे, पकड़ लिया। इसने हथौड़े से वार किए कई। कंबल इसलिए डाला गया, जो बताया इसने, कि कभी खून की छींटे मेरे ऊपर आए, मार दिया। सुबह को उठी आए, कोई बदमाश आए थे, मार दिया, पति को मार दिया। पुलिस ने कॉल डिटेल वगैरह निकाली, तो दोनों खैर ये गिरफ्तार हो गए। उम्र में कर लिया करो भैया शादी।